तापिंग बगावत चीन में एक ज़बरदस्त खाना जंगी थी जो 1850 से 1866 तक जारी रही, जिसकी सरबराही हांग शिवकुआन ने की, जो कि यसू मसीह का छोटा भाई होने का दावा करने वाला सिविल सर्विस का एक नाकाम इम्तिहान था। इस बगावत को समाजी, इक्तिसादी और मजहबी शिकायत के एक पेचीदा मुरक्कब से हुआ मिली और उसके चीन के सियासी मंजरनामे और मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब हुए। इसके मरकज़ में तापिंग बगावत चिंग खानदान के चीन को दोचार करने वाले गहरे मसाइल का जवाब था। चिंग हुकूमत को बड़े पैमाने पर बदउनवानी, मालियाती बदइंतज़ामी और कुदरती आफात के एक सिलसिले का सामना था जिसने आबादी में गुर्बत और मसाइब को बढ़ा दिया। मज़ीद बरा, किंग खानदान के सख्त समाजी दर्जाबंदी और इम्तियाजी तर्ज अमल ने मुआशरे के बहुत से तबक़ात को मज़ीद अलग कर दिया। हांग शिवकुआन की तालीमात ने बगावत के लिए एक मजबूत नज़रियाती ढांचा फराहम किया। ईसाइयत और रिवायती चीनी अकायद के एक हम आहंग इम्तिजाज से अखज़ करते हुए हांग ने मसावात, जायदाद की फ़िरका वाराना मलकियत और एक आसमानी बादशाही अजीम अंग तापिंग तियांगो के क़याम का पैगाम दिया। ये ख़यालात बहुत से महरूम किसानों और पसमानदा अफराद के साथ गूंजते थे जो अपने मसाइब से निजात के ख़्वाहां थे। बगावत का आगाज़ 1850 में इस वक्त हुआ जब हांग शिवकुआन और उसके पैरोकार, जिसे तापिंग हेवनली आर्मी कहा जाता है, चिंग खानदान के खिलाफ उठ खड़े हुए। इब्तदाई तौर पर गवांगसी के इलाके में मरकज़ था। तापिंग की अफवाज ने तेज़ी से रफ्तार पकड़ी और जनूबी चीन के बड़े शहरों बशमूल नानजंग जैसे वसी इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। तापिंग बगावत इसकी सफाकाना और खूनी नौयत की खुसूसियत थी। दोनों फरीक बड़े पैमाने पर तशद्दुद और मज़ालिम में मसरूफ़ हैं, जिसके नतीजे में बेपनाह जानी व माली नुकसान हुआ। तनाज़ा ने एक मजहबी जिहद भी इख्तियार कर ली जब तापिंग अफवाज खुद को चिंग खानदान का तख्ता उलटने और अपनी आसमानी बादशाहत कायम करने के इलाही मिशन में मसरूफ़ थे। इब्तिदाई कामयाबियों के बावजूद तापिंग बगावत को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा। तापिंग क़यादत के अंदर अंदरूनी तकसीम, रसद की मुश्किलात और चिंग हुकूमत की हिमायत और वसाइल जमा करने की सलाहियत ने बिलाखिर जंग का रुख मोड़ दिया। तापिंग अफवाज को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल दिया गया और 1866 तक बगावत को मुअस्सिर तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तापिंग बगावत की मीरास गहरी और दूर रस थी। इस तनाज़े के नतीजे में लाखों अफराद हलाक हुए, जिससे ये इंसानी तारीख़ की मोहलिक तरीन जंगों में से एक है। इसने चिंग खानदान की कमज़ोरियों को भी बेनकाब किया और चीन में मज़ीद अंदरूनी बदअमनी और गैर मुल्की मुदाखलत की राह हमवार करते हुए इसके इक़्तिदार को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। मज़ीद बरा, तापिंग बगावत के अहम समाजी और सकाफ़ती असरात मरतब हुए। उसने चीन की मुस्तक़बिल की समत के बारे में बहस छेड़ दी। कुछ उसके नतीजे में बुनियाद परस्त समाजी और सियासी इस्लाहात की वकालत करते हैं। इस बगावत ने चीनी मुआशरे में मजहबी और हज़ार साला तहरीकों की पायदार ताकत और तब्दीली के लिए अवामी हिमायत को मुतहर्रिक करने की उनकी सलाहियत को भी उजागर किया। आखिर में तापिंग बगावत चीनी तारीख़ का एक अहम वाक़या था जो उस वक्त के गहरे समाजी, इक्तिसादी और सियासी तनाव की अक्कासी करता था। ये एक पुरतशद्दुद और तबाहकुन तनाज़ा था जिसने 19वीं सदी और उसके बाद चीन की रफ्तार को गहरा अंदाज में ढाला और उसके मुआशरे, सकाफ़त और सियासी मंजरनामे पर देरपा नकूश छोड़